मित्रों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में बताया गया है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गतिविधियों को सुधार सकता है। मित्रों, इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा का क्या होता है, वह आत्मा 24 घंटे के अंदर घर वापस क्यों आती है, और फिर जीव आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब यमराज के यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। 24 घंटों के दौरान जीव आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिससे वह जीव आत्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों को देख सके, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के फांस की बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के पश्चात 10 दिनों तक उस मृतक आत्मा के परिजनों द्वारा जो पिंड दान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंड दान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तो उस दिन मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है, और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की यात्रा की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उस आत्मा को 12 महीने यानी 1 साल का वक्त लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इसके अलावा आपको बता दें, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। गरुड़ पुराण में इसका भी वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना अति आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए, तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती, और जो व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करवाने पर मजबूर करता है, उस व्यक्ति को भी पाप का भोगी बनना पड़ता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान कष्ट नहीं सहना पड़ता। यमदूत उस आत्मा को कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उनकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कई प्रकार से यातनाएं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को कई तरह की यातनाएं और कष्ट भोगने पड़ते हैं। मित्रों, ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी बातों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।